धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर विश्ववासियों, कल और आज 2 दिन से आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से भी। ये आज वाला जो दिन है, इस बार ईद उल ज़ुहा लोग 2 दिन मना रहे हैं, कल भी मनाए, आज भी मना रहे हैं। जबकि ये निर्धारित दिन है ईद उल फितर, जो रमज़ान के बाद वाला ईद है। उस ईद उल फितर से यानी 1 शव्वाल के तारीख से लेकर के 2 महीना 10 दिन इसका गिना हुआ है कि 2 महीना 10वां दिन में ही ईद उल ज़ुहा होता है। अब इसमें 2 दिन क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये मुझे मालूम नहीं। चलो फिर भी विचार करते हैं कि अभी लोग ईद मना रहे हैं। ईद शब्द का अर्थ होता है खुशी। किस बात की खुशी मना रहे हैं? खुशी इस बात से मना रहे हैं, पशुओं का गला काट कर खुशी मना रहे हैं। इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये धर्म हो सकता है या नहीं। धर्म के नाम से आज संपूर्ण विश्व के आंगन में, मानव समाज में जो वितंडा हम और आप देख रहे हैं, इसमें से एक भी कोई भी धर्म नहीं है। इससे पहले वाला वीडियो में मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया कि जो बौद्धिस्ट अपने को बौद्ध धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं है। क्यों और कैसा, उसका सारा प्रमाण और हवाला इकट्ठा करके मैं दिया। और मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ कि केवल बौद्ध ही नहीं, अपितु इस धरती पर जितने भी ये मत मजहब हैं, अर्थात जो अपने को धर्म कह रहे हैं, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाईयत हो, जैनी हो, सिखिज्म हो, जितना भी है ये, इसमें से एक भी कोई भी धर्म नहीं है। और ना ये धर्म को जानते हैं, ना धर्म पर आचरण करते हैं। आज वाला दिन पर ही हम विचार करते हैं। ये आज वाला दिन जो है वो है बकरीद का, या कल भी मनाया, आज भी मनाया। वो 3 दिन कुर्बानी करने की विधि है। अर्थात ये विधि उस समय से चली कि हज़रत इब्राहिम नाम के पैगंबर हुए, और जिनकी एक पत्नी, जो एक बादशाह ने उनको गिफ्ट में दिया था, दासी, जिनका नाम हाजरा था। तो उन दासी के तरफ से उन्होंने एक संतान उत्पन्न किया जिसका नाम था इस्माइल। जैसा इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, खलील के माने होता है दोस्त, तो इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा गया, अल्लाह का दोस्त कहा गया। और इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह के रास्ते में ज़बह होने वाला। अल्लाह के रास्ते में जो ज़बह हो उसको ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह के रास्ते में ज़बह होने वाला। तो अल्लाह के रास्ते में उन्हें ज़बह किया था। इसमें बात ऐसी है कि इसी इस्माइल के बचपन में, लड़कपन की हालात में, हाजरा को घर से बाहर कर दिया गया था, जंगल में छोड़ा गया था माँ बेटे को। और ये बच्चा, उस समय इस्माइल बच्चा था, और बच्चा होने का ये प्रमाण, जो वहाँ पर पानी भी नहीं था, माँ हाजरा पानी की तलाश में मरीचिका को देखकर पहाड़ों में मरीचिका को देखी और उसे पानी समझकर भागने लगी। सफ़ा और मरवा, वहाँ 2 पहाड़ थे। कुरान इसका गवाह है। सूरह बकर में ही अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि इन्नस-सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाहि फमन हज्जल बैत औ इतमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। आज भी, उस काल से लेकर आज भी कोई भी मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं, भले ही वहाँ सड़क पे नल हो,
लेकिन सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ों के बीच में 7 बार दौड़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये माँ हाजरा, इस्माइल की माता हाजरा ने 7 बार दौड़ लगाई थी। तो आज भी वो 7 बार दौड़ लगाया जाता है, दौड़ लगाने की परिपाटी आज भी है। तो माँ हाजरा 7 बार दौड़ लगा के आई, तो उन्होंने आकर के क्या देखिए, इस्माइल जो बच्चा लेटा हुआ था उसने जहाँ पर पाँव पटका वहीं से कुआं खुद गया है, जिसको आबे ज़मज़म कहा जाता है। आब माने पानी, ज़मज़म माने कुआं का नाम है, उसको आबे ज़मज़म कहा जाता है। और हाजरा ने बिस्मिल्लाह कहकर उस कुएं के चारों कोना में 4 पत्थर रख दिया, मिट्टी रख दी, और कुआं का फैलना बंद हो गया, बताया जाता है। और आज भी हाजी लोग जो हज करने के लिए जाते हैं उन्हें भी ये 7 बार दौड़ लगाना पड़ता है, और फिर 7 बार के बाद आकर के उस कुएं के पानी को उठा करके पीना पड़ता है। कोई पीते भी हैं, घर भी ले आते हैं भर करके, आदि आदि। तो यहाँ इस्माइल के पाँव पटकने से ये अंदाज़ा लगा कि इस्माइल बच्चा बड़ा नहीं था, छोटा था, और उस छोटे अवस्था में बाप इब्राहिम ने जंगल में छोड़ा। अल्लाह ने ख्वाब कब दिखाए इनको? अल्लाह ने ख्वाब उन दिनों में दिखाए जब कि इस्माइल 9 साल के हो गए। इब्राहिम ने ख्वाब देखा तो रोज़ाना 200 ऊँट कुर्बानी करते रहे, ज़बाह करते रहे, काटते रहे, लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने चौथा दिन भी ख्वाब दिखाया कि तुम्हारा प्यारा चीज़ जो है उसे कुर्बान करो। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह को भी हम ज्ञानी नहीं कह सकते, इसीलिए तो मैं बोला हूँ कि ये जितने मत मज़हब हैं सब धराशायी हो जाएंगे। यानी एक भी तर्क कसौटी पर खरा उतरने वाला नहीं है। अब अल्लाह ने बोला इब्राहिम को तुम्हारा प्यारा चीज़ को कुर्बान करो। अब अल्लाह को जब 200 ऊँट 3 दिन कुर्बानी लगातार इब्राहिम ने की, वो अल्लाह को रास नहीं आया, पसंद नहीं आया। चौथा दिन फिर ख्वाब दिखाया। अब अल्लाह अगर पहला दिन ही कह देते कि ये नहीं, ये ख्वाब यही दिखाते कि तुम्हारे इस्माइल जो बेटा है उसको कुर्बानी करो, तो ये जो 3 दिन में 200 की ऊँट की कुर्बानी की गई, कम से कम उनके प्राण बच गए होते। अब यहाँ धरती पर बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अभी आप देख रहे थे, ये एक इंजीनियर अनस असदुल्ला है, अनस उबैदुल्ला है, वो अल्लाह और ईश्वर एक बता रहा है, लेकिन ईश्वर के अंदर में ये अवगुण नहीं है। ईश्वर कहीं भी कुर्बानी करने के लिए हुक्म नहीं दिया है, कहीं पर भी कुर्बानी का आदेश नहीं है। तो अब अल्लाह अगर पहला दिन इब्राहिम को बता देते कि भाई तेरा जो बेटा है उसको कुर्बानी कर, तो कम से कम 600 ऊँट की जानें बच गई होती। ऐसा नहीं हुआ। 600 ऊँट कुर्बानी करने के बाद अल्लाह ने बोला इस्माइल को कुर्बानी कर, यानी इस्माइल की तरफ इशारा किया। तो अब इब्राहिम घर से चल करके जहाँ बियाबान जंगल में छोड़ आए थे वहाँ जा कर के बीबी हाजरा, उनका नाम हाजरा था, जो बादशाह ने उनको गिफ्ट में दिया था, जो महिला दासी के रूप में, तो हाजरा से जाकर उन्होंने कहा कि इस्माइल को तैयार करके हमारे साथ भेज दो। अब तैयार करने के लिए, जब वहाँ खाने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया तो तैयार करने के लिए वहाँ क्या था? तो फिर भी यहाँ सभी किताब में, हदीस में, सब जगह यही आया है कि उसको सजा धजा करके हमारे साथ भेजो। और वो आस्तीन के अंदर में छुरी छुपा करके ले गए थे, बताया जाता है। तो बेटे को इन्होंने कुर्बानी करने के लिए ये ले गए, जबकि इस्माइल 9 साल का था। अब 9 साल के बीच में उस माँ बेटे का खबर तो इब्राहिम ने लिया नहीं। इनको पैगंबर कहा जाता है और अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि मानवता पर किस तरीके से कुठाराघात हो रहा है, कुठाराघात किया जा रहा है। अब ये खुशी मनाने के लिए इसी दिन में आज ये लोग खुशी मनाते हैं। किस बात की खुशी मैं नहीं जान पाया। पशु काटने से खुशी होना या पशु काट कर खुश होना, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है, पता नहीं। इस्माइल को काटने के लिए ले गए, तो इस्माइल को जब वो काट रहे थे वो काट नहीं पाए, तो इस्माइल ने बोला, ये सारा प्रमाण कुरान में भी पा जाएंगे आप,
इस्माइल ने बोला कि आप मेरे मोहब्बत से मुझे काट नहीं पा रहे हैं, आप मुझे औंधा कर लीजिए, पट कर लीजिए, गर्दन की तरफ से काटिए। तो ऐसा ही किया, तब भी नहीं काट पाए और झुंझला करके उन्होंने हजरत इब्राहिम ने छुरी को फेंक दिया। छुरी बोल उठी। देखिए, छुरी से बोलना या छुरी से बुलवाना ये मानवता के दायरे में आ रहा है या ये सृष्टि नियम के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है, मानवता के भी विरुद्ध है। सृष्टि वो छुरी बोल पड़ी, ऐ अल्लाह का खलील, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमको अल्लाह ने एक बार कहा काटने के लिए, हमें 10 बार मना किया मत काट। अब छुरी का, इब्राहिम का आदेश का पालन करना, अल्लाह का हुक्म का मानना, यह क्यों और कैसा संभव हुआ? ये बुद्धिजीवी लोग विचार करेंगे। मैं बोला कि तर्क के कसौटी पर सामने आने पर ही पता लगेगा कि यह धर्म का धातक नहीं है, यह धर्म को जानते ही नहीं है। पता लगा जब औंधा करके काट रहे थे तब भी नहीं काटे। तो फिर इस्माइल ने बोला कि हो सकता है कि आप मुझे मोहब्बत के मारे काट नहीं पा रहे हैं, आप एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को आँख में बांधिए। एक कपड़ा 7 तह किया, उस 7 तह करके कपड़े को आँख में बांधा गया और काटा जा रहा है। अब काटा जा रहा है तो इतने में क्या हुआ कि उस इस्माइल को हटाकर दुम्बा ला करके वहाँ रखा गया, दुम्बा को कटा हुआ मिला। अब सवाल पैदा होता है कि जब आदमी कोई जीव जंतु पशु या अपने बेटे को ही वो कोई काटेगा तो पकड़ करके काटेगा या हाथ छोड़ करके काटेगा? अब वो काटते समय वहाँ से हटाया, इब्राहिम को पता नहीं लग पाया। अब देखिए किस तरीके से किंवदंती है, कैसा गप है। इसीलिए तो मैं बोला किस तरीके से ये धर्म के अंदर में ऐसा गप होने का क्या मतलब है। धर्म में सच्चाई से ओतप्रोत होना चाहिए धर्म। मान लेते हैं इस्माइल को हटा करके दुम्बा आया। भाई दुम्बा आया कहाँ से? ये भी नहीं आया कहीं, न कुरान में न हदीस में कि दुम्बा जन्नत से लाया गया। चलो अगर मान लेते हैं जन्नत से लाई गई, तो दुम्बा लाया किसने? फरिश्तों ने लाया होगा। और भेजने वाला कौन? अल्लाह। और दुम्बा को किस लिए भेजा? तो काटने के लिए भेजा। अब देखिए अल्लाह का हुक्म, जो वो लोग अकल के दुश्मन है जो ईश्वर के साथ इस अल्लाह का तुलना करते हैं, या अल्लाह पशुओं को काटने का हुक्म दे रहा है, कटवा रहा है, या अल्लाह निष्ठुर है। पशु को काटना या किसी को मारना, किसी को कत्ल करने का हुक्म अगर दिया है, कहीं मिला है, वो कुरान और बाइबल में ही पाएंगे, इसके इतर वेद में कहीं नहीं है। इसीलिए अल्लाह के साथ ईश्वर को जोड़ना यह सरासर बेईमानी है। और ये दुनिया को बेईमान कहते हैं, लेकिन है स्वयं बेईमान। अब इस्माइल को वहाँ से हटा करके दुम्बा को काटा गया। कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा ये है कि जो ईद उल ज़ुहा जो यह मना रहे हैं आज संपूर्ण विश्व के आंगन में, जबकि अरब में एक दिन पहले ही मनाया गया, भारत में इस बार 2 दिन मना रहे हैं लोग। और ये स्वप्न देख, कौन देखा स्वप्न? इब्राहिम। स्वप्न क्या देखा? पशु काटने का। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, पशु काटने का स्वप्न देखना, स्वप्न क्यों दिखाया? अल्लाह ने दिखाया इब्राहिम के इम्तिहान लेने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इम्तिहान लेना किनको पड़ेगा? जो सर्वज्ञ है, उस सर्वज्ञ को तो पहले से पता होना चाहिए कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये काम कर पाएगा या नहीं, उसको पहले से पता होगा। लेकिन अल्लाह को पहले से पता नहीं है, इसीलिए अल्लाह को इम्तिहान लेने की आवश्यकता है। अल्लाह इम्तिहान ले रहे हैं, इसका मतलब अल्लाह ज्ञानी नहीं है। अल्लाह अगर ज्ञानी होते तो अल्लाह को इतने जानवरों को मरवाना नहीं पड़ता, और ना किसी बाप से कहा जाता कि बेटे को कत्ल करो, बेटे को कुर्बानी करो, बेटे के गले में छुरी चलाओ। ये काम, ये हुक्म अल्लाह का हो सकता है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा का ये हुक्म कहीं भी नहीं आया है संपूर्ण वेद में। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इम्तिहान लेना किनको पड़ा? अल्लाह को। तो अल्लाह ज्ञानी है या ज्ञानी है? अल्लाह के ज्ञान में धब्बा लग रहा है कि नहीं? अल्लाह के ज्ञान में यहाँ पर दोष लग रहा है या नहीं? जो इस्लाम वाले उस समय से लेकर, उस काल से लेकर आज तक इसको मनाते आ रहे हैं,
इसको समझने के लिए तैयारी नहीं है। कोई इस्लाम के मानने वाला इसको जानने के लिए, समझने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये बात सच है या झूठ है, यह सत्य है या असत है। यह काम सृष्टिकर्ता का होना संभव है क्या? जो सृष्टि करता है, सृजन करता है, स्थिति करता और प्रलय करता है, जो सृष्टि की रचना जिन्होंने की, तो सृष्टि की रचना में जो और जीव जंतु है, उन जीव जंतु पर रहम करना, दया करना, ये तो परमात्मा का स्वाभाविक गुण है। लेकिन मैं बार बार बोला कि अल्लाह सृष्टि की रचनाकार नहीं है। अल्लाह जानते भी नहीं है कि सृष्टि की रचना कैसी होती है, कैसे की जाती है। तो ये अल्लाह के नाम से भी ये दोष लगाया गया है, अल्लाह के नाम पर भी ये दोष लगाया जा रहा है। जब ये अल्लाह और ईश्वर में, दोनों में गुण अलग अलग है। ईश्वर दयालु है, लेकिन अल्लाह दया से खाली है। और फिर भी उसी अल्लाह को रहमान और रहीम कहा जाता है, और रहम करने वाला मेहरबान, रहम करने वाला दयालु अल्लाह को कहा जा रहा है। तो अल्लाह अगर दयालु है, दया करने वाला, मेहरबान है, तो उन पशुओं पर अल्लाह ने रहम किया है जिन पशुओं के गले में छुरी चलाया जा रहा है। और खूबी की बात देखिए, खूबी की बात देखिए कि इस कुर्बानी के लिए क्या क्या हुक्म अल्लाह का है। हदीसों से आपको पता लगेगा। कुर्बानी उसी अल्लाह के नाम से की जाएगी। यहाँ मैं आप लोगों को एक पुस्तक दिखा रहा हूँ। इस पुस्तक का नाम है बेहश्ती ज़ेवर। मौलाना अशरफ अली थानवी जी के लिखे हुए हैं बेहश्ती ज़ेवर। इसमें दूसरे भाग में, इसके दूसरे भाग में कुर्बानी का बयान लिखा गया। कुर्बानी का बयान, ये देखिए कुर्बानी का बयान बता रहा है। इस कुर्बानी के बयान में यहाँ ये लिखा गया है कि कुर्बानी क्या है। कुर्बानी का बड़ा सवाब है, पुण्य है। कुर्बानी का बड़ा पुण्य है। देखिए पशुओं के गले में छुरी चलाना पुण्य बताया रहा है। पुण्य बताया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और हुजूर केवल उनकी अपनी मर्जी नहीं है, या अल्लाह ताला के लिए बताई गई है कि अल्लाह ताला को इस कुर्बानी से बढ़ कर के कोई चीज़ और पसंद नहीं है। लेकिन और भी कई जगह जाएंगे तो उल्टा उल्टा और भी पा जाएंगे, इसके विपरीत। वहाँ जिहाद फी सबीलिल्लाह फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से बढ़ करके अल्लाह के पास और कोई अल्लाह का अच्छा काम नहीं है अल्लाह के नज़दीक। लेकिन यहाँ कुर्बानी पसंद आया है कि अल्लाह को और कोई काम पसंद नहीं है। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़ करके है। और कुर्बानी करते वक्त यानी ज़बह करते वक्त जो जानवरों को ज़बह किया जाएगा कि उसके ज़मीन, उसकी खून ज़मीन में गिरता है तो ज़मीन तक पहुंचने से पहले अल्लाह ताला के पास उसकी दुआ मकबूल हो जाता है। जो खूब खुशी से और खूब दिल खोलकर कुर्बानी किया करो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिन पर जितने बाल उन जानवरों के हैं, सुनिए 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 दुनिया वालों जरा सुनिए क्या अल्लाह ने बोला है कि कुर्बानी करने के लिए जिन पशुओं को आप कुर्बानी कर रहे हो, जिन पशुओं को आप काट रहे हो, उन पशुओं के शरीर में जितने बाल हैं, एक एक बाल के, हर एक बाल के बदले में एक एक नेकी लिखी जाती है। यहाँ पे लिखा है सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की करामात देखिए। कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा ये है। और उस जानवर को काटो कैसे? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के काटो। उसको काटते समय बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के काटना चाहिए। यहाँ पर कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि ये दुआ पढ़नी चाहिए, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका
फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर यह कहकर पशु के गले में छुरी चलाया जाएगा। जिस अल्लाह को रहमान और रहीम बताया जा रहा है, उसी अल्लाह के नाम से पशु के गले में छुरी चलाया जा रहा है। लेकिन परमात्मा के लिए कोई ये बताए कि हाँ, परमात्मा कहाँ पर ये हुक्म दिया है, कहाँ पर ये आदेश दिया है कि पशु के गले में छुरी चलाओ, उस पशु के शरीर में जितने बाल हैं उतना ही पुण्य मैं तुम्हें दूंगा। तो अल्लाह और ईश्वर में ये भेद देख करके भी अकल के दुश्मनों ने इसको जानने का प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया, और मानवता पर कुठाराघात करते हुए भी ईश्वर को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ रहे हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को अपनी बात पहुंचा देना उचित समझा। कल भी मैं लिखा था इसी कुर्बानी पर, आज भी मैं लिखा हूँ मेरे फेसबुक पेज में, ज़रूर आप लोग पढ़ करके भी देख रहे होंगे। मैं सोचा कि इसको वीडियो के रूप में आप लोगों तक पहुँचा देना मैं अपना कर्तव्य समझा। इसलिए मैं आप लोगों को अपनी बातों को ये बता रहा हूँ कि ये धराशायी हो जाएंगे, इसमें से एक भी कोई भी धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म में मारकाट नहीं है, धर्म में कत्ल करने की बात नहीं है, धर्म में पशु बलि की बात नहीं है। तो जैसे हिंदू घराने के लोग पशु बलि देते हैं, वो भी अधर्म है। इसीलिए पिछले दिन वहाँ हिमाचल प्रदेश के 3 जजों ने फैसला दिया था बलि प्रथा पर कि बलि प्रथा बंद होना चाहिए। उसी दिन मैं भी अपने वक्तव्य में वीडियो बना करके लिखा था भी उन 3 जजों को धन्यवाद देते हुए कि यह काम कुर्बानी के लिए भी होना चाहिए। जैसा बलि चढ़ाना अधर्म है, ठीक उसी तरीके से पशु के गले में छुरी चलाना यह कुर्बानी नहीं है। इसको कुर्बानी नहीं कहा जाएगा, इसका नाम सैक्रिफाइस नहीं है, इसका नाम समर्पण नहीं है। समर्पण अपने को समर्पण जन कल्याण के लिए हो, मानव मात्र के कल्याण के लिए हो, मानव मात्र का चहुमुख विकास जिसमें हो। अब ये सब मामला जो देख रहे हैं आप, ये सब इस्लाम के साथ जुड़ा हुआ है और इस्लाम को धर्म कह रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया कि इस्लाम कोई धर्म का नाम नहीं है और इस्लाम का धर्म होना संभव भी नहीं है। क्योंकि धर्म के विपरीत अगर पशु के गले में छुरी चलाना धर्म है तो अधर्म किसको कहने जाएंगे आप? अधर्म किसको बताया जाएगा? इसलिए मानव समाज पर यह कुठाराघात हो रहा है। हम मानव कहलाने के कारण हमें चिंतन करना है, विचार करना है। धर्म और मत मजहब को भी भली भांति हमें जानना पड़ेगा और धर्म क्या है उसे जानकर ही हम उस पर आचरण करके हम अपने को मानव कहला सकते हैं, मानव बन सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आइए उसी मानवता पर कुठाराघात करने वाले लोगों को हम जानें, समझें, परखें और ऐसे मानवता पर कुठाराघात जहाँ किया जा रहा है धर्म के नाम से, उसका हम विरोध करें कि यह सर्वथा अधर्म है। धर्म का नाश और अधर्म का नाश हमेशा होना चाहिए। धर्म का जय, अधर्म का नाश, यह शाश्वत है। इसीलिए सत्य में विजयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयानाम। तो मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, जैसे अभी बौद्धिस्टों को दिया, ऐसे ही इन कुर्बानी करने वालों को भी खुली चुनौती दे रहा हूँ कि आओ, स्वागत है आप लोगों का। ये धर्म क्यों और कैसे है, हम जनमानस में बैठ करके पड़ताल करें और सही क्या और गलत क्या है इसका निर्णय लेते हुए मानव मात्र का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। मेरी इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना। लेकिन मैं तो हैरान होता हूँ इन हिंदुओं के रवैये से कि ये शेयर करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये हिंदू इतने आलसी हैं, क्योंकि ये होना स्वाभाविक है। यही हिंदू तो अपने देवी देवता को पूजा करने के बाद भी इनकी तृप्ति नहीं होती। ये हिंदू उस मज़ार में भी जा पहुंचता है जहाँ इसके बाप का कातिल सोया पड़ा है, उस मज़ार से जा कर के मांगता है। उस मज़ार में जो सोया पड़ा है वो देने लायक होते तो वह बाहर नहीं आता। वो तो अल्लाह से ही फरियाद कर रहे हैं कि या इलाही क्या देर है, हशर के होते होते पसलियाँ दुख रही है कब्र पे सोते सोते। ये ऊपर से और उनको परेशान कर रहे हैं। खैर, ये हिंदू जो है वाकई में आलसी हैं, प्रमादी हैं, ये भाव में बह जाते हैं। इन्होंने सच को स्वीकार नहीं किया। अगर ये सच्चाई को स्वीकार करते होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। विश्व की बात मैं नहीं कर रहा हूँ इस समय,
कि ये मानवता पर कुठाराघात करने वाले लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, और मानवता पर कुठाराघात जो लोग कर रहे हैं उन्हें जानना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि ऋषि दयानंद की मान्यता यही है, सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छोड़वाना मैं अवश्य समझता हूँ। इसी सत्य और असत को लेकर के मैं 37 वर्षों से काम कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों ने देखा बौद्धिस्टों ने, ईसाइयों ने 50,000 करोड़ रुपया तक मेरी कीमत लगाई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि धर्म बिकने वाली वस्तु नहीं है, धर्म को खरीदा जाना संभव नहीं है। इसलिए आइए, धर्म क्या है और अधर्म किसको कहा जाता है, हम इसकी पड़ताल जनमानस में बैठ करके करें, सत्य को ग्रहण करें और असत को छोड़ें। सत्य कहाँ है जान करके ही ग्रहण करना पड़ेगा, बिना जाने सत्य का ग्रहण कर पाना संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय।